अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स AB इज पैरेलल टू CD। तो आपने इस सिंबल को पैरेलल टू पढ़ना है। ये जहां पर भी बना हुआ आता है ये हमेशा पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए हम बनाते हैं। तो ये AB और CD के दरमियान बना हुआ है, इसका मतलब AB और CD लाइन जो है आपस में पैरेलल हैं। तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे AB इज पैरेलल टू CD। तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डिफरेंट फिगर्स गिवन है उन तमाम फिगर्स में जो AB और CD आपको लाइन नजर आएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब जो कभी भी एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करती हूं। जिस तरह आप नीचे पार्ट नंबर ए में जो फिगर बनी हुई है देख सकते हैं, एक ये लाइन है AB और एक ये नीचे लाइन है CD। दोनों पे सिंगल एरो हेड लगा हुआ है जो कि इनके पैरेलल होने को शो कर रहा है, यानी ये दोनों लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को टच या क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए हम इनको पैरेलल बोलेंगे। आगे आप पढ़ें तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में जितने भी आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं जिनमें डिफरेंट फिगर्स गिवन है उनमें सब में कुछ ना कुछ अननोन है, कुछ की वैल्यूज आपको नहीं पता। आपने उन्हीं अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे ए पार्ट में आप देखें A डिग्री और B डिग्री अननोन है तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। इस तरह बाकी पार्ट्स में भी आपको कुछ ना कुछ अननोन दिखेंगे, आपने उन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको ट्रांसवर्सल के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं। जब तक आपको ये चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन के अलावा भी जो बाकी क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज में वो अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो मैं शॉर्टली यहां पर एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दो लाइंस हैं, लेट्स से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइंस हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, टच नहीं करती। मैं इनका नाम भी यहां पे रख देता हूं। लेट्स से इस वाली लाइन का नाम AB है बिल्कुल अपनी फिगर की तरह, और यहां पर इस दूसरी लाइन का नाम CD है। इन दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन इस तरह क्रॉस करते हुए गुजरे तो ये जो लाइन है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजरी है, टच करके गुजरी है, इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहां पर कुछ डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। जैसे कोई एंगल यहां पर बनेगा, कोई एंगल यहां पर बनेगा और भी बहुत सारे बनेंगे। तो आप इन एंगल्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, कुछ को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कह रहे होते हैं, कुछ को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ को आप कह लें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही वाला जो कंसेप्ट है आपको ये पता होना चाहिए, यही हमें मदद करेगा यहां पर इधर अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने जो यहां पर यूज करने हैं, जिन एंगल्स को पर्टिकुलरली यहां पर यूज करेंगे और उसकी मदद से A की वैल्यू और B की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे, उनका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानते कैसे हैं और वो आपको कहां पर मिलते हैं और कैसे होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल को बोलते हैं जो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं। जिस तरह मैंने जो ट्रांसवर्सल बनाई है आप देखें, एक एंगल यहां पर बनाया है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं इसका नाम आप एंगल 1 रख लें, और एक एंगल इसी साइड पर रहते हुए, इसी ट्रांसवर्सल के इसी साइड पर रहते हुए इधर बनाया, इसका नाम अभी समझने के लिए एंगल 2 रख लें। तो ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हो। इसके अलावा दूसरी उनमें क्या चीज आपने देखनी होती है कि वो जिन पॉइंट से या जिस वर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे देखें ये जो एंगल 1 है ये यहां पर इस पॉइंट के साथ, इस कॉर्नर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जो कि AB लाइन के ऊपर मौजूद है, और इसी साइड पर जो दूसरा एंगल मैंने यहां पर मार्क किया एंगल 2, ये एक CD लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, या आप इसको कॉर्नर पॉइंट कह लें, वर्टेक्स कह लें, उसके साथ कनेक्टेड है। तो ट्रांसवर्सल एंगल जो आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे होते हैं, उनके दो अलग अलग ये पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप देखिए ऊपर जो एंगल 1 है वो इस AB लाइन के नीचे है, इसी तरीके से जो CD है यहां पर लाइन लगी हुई है उसके भी आप नीचे देखें तो एंगल 2 है, यानी अगर एंगल 1 लाइन के नीचे बना हुआ है ऊपर वाली तो एंगल 2 भी CD वाली लाइन के नीचे बना हुआ है। तो अगर आपको ये तमाम चीजें नजर आए कि वो एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हों, अलग अलग जो है उनके कॉर्नर पॉइंट्स हों, और इसके अलावा जिस तरह ऊपर एंगल किसी लाइन के नीचे या ऊपर हो, इस तरह नीचे वाला भी एंगल उसी तरीके से ऊपर या नीचे हो, तो ऐसे एंगल्स को आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या आप कह लें आपस में इक्वल होते हैं, यानी जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। तो अब आप इसी तरीके से यहां पर देखें, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही यहां पर केस है। यहां पर दो लाइंस हैं AB और CD, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इसको यहां पर एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि और भी बेहतर हो जाए। तो AB और CD पैरेलल लाइंस हैं।
अब ऐसी लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही होगी उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो पहले तो आप इस वाली लाइन को देखें जो F से लेकर यहाँ A तक है, ये नीचे वाली लाइन CD को भी इस पॉइंट के ऊपर देखें क्रॉस करके गुजर रही है और ऊपर वाली लाइन AB को भी इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो एक ट्रांसवर्सल तो ये है। आप इसको अगर एक्सटेंड कर लें तो आपको ये और बेहतर जो है नजर भी आएगा और बेहतर समझ भी आएगा। तो देखिए मैंने इसको डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड कर लिया। तो इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल पे आप देखें ये दोनों एंगल्स एक ही साइड पे लिखे हुए, A डिग्री भी और 38 डिग्री भी, तो एक साइड पर तो हो गए। इसके अलावा देखिए दोनों अलग अलग कॉर्नर पॉइंट या अलग अलग वर्टस के साथ कनेक्टेड है। ये A डिग्री यहां पर इस वर्टस A के साथ बन रहा है जो कि ऊपर वाली लाइन में, और 38 डिग्री नीचे इस CD वाली लाइन के साथ बन रहा है। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पूरी होगी। और तीसरी चीज जो हमने देखनी होती है वो ये है कि इनकी पोजीशनिंग क्या है। जिस तरह ऊपर वाला आप देखें A डिग्री जो है वो AB लाइन के नीचे है, तो इसको भी नीचे होना चाहिए था। तो देखिए ये भी 38 डिग्री भी CD लाइन के नीचे है। तो ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए और ट्रांसवर्सल के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि A डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, 38 डिग्री के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। A डिग्री और 38 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए हमने इनको आपस में क्या रख दिया, इक्वल। आगे आपने इस रीजन को मेंशन भी करना है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ये कॉरस्पॉन्डिंग की शॉर्ट फॉर्म है एंगल्स, ठीक है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बने ये पैरेलल लाइंस की मदद से बने। तो किन दो पैरेलल लाइंस की मदद से बने, AB और CD। तो आगे आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आगे आप लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल टू का सिंबल है, ये आप यहां पे मेंशन कर देंगे। तो A का तो आंसर आ गया। और ये भी आप याद रखें जब ये दो चीजें इक्वल होती हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीज भी आपस में इक्वल होगी, यानी नीचे लिखी हुई का मतलब है A और 38। तो जस्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि A किसके इक्वल है, 38 के डिग्री के बगैर। तो देखिए आपने A की वैल्यू तो निकाल ली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को यूज करते हुए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर B की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझाना और भी आसान हो जाए। अब आप देखिए 2B डिग्री को, इससे पहले इसको समझने से पहले आप ट्रांसवर्सल ढूंढे कि क्या कोई और भी ट्रांसवर्सल है इस सिनेरियो में। तो बिल्कुल है। अगर आप देखें ये E से लेकर A तक लाइन भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि इसने नीचे वाली लाइन CD को भी इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया है और ऊपर वाली लाइन AB को भी इस A वर्टस के ऊपर क्रॉस किया है। तो अगर मैं इसको भी इस तरह आगे एक्सटेंड कर लूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, तो आपको यहां से पता चलेगा इन दो पैरेलल लाइंस के लिए यहां पर दो ट्रांसवर्सल मौजूद हैं, एक जो अभी डिस्कस किया और एक जो अब डिस्कस करने वाले हैं। अब इधर आप देखें ये 2B डिग्री और ऊपर के दोनों एंगल्स मिला लें, ये दोनों आपस में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। कैसे? अब आप देखिए अगर ऊपर यहां से लेके यहां तक A डिग्री एंगल है तो ये तो पहली वाली ट्रांसवर्सल जो यूज की थी उसके साथ कनेक्टेड है, जबकि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जिस तरह मैंने इनको कॉरस्पॉन्डिंग कहा था, आपने देखा होगा वो उसका एक एंड पैरेलल लाइन से के ऊपर होता है और दूसरा उसका एंड जो है कंप्लीट हो रहा होता है ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो इसी तरह ऊपर भी था, देखें A डिग्री का भी एक एंड AB लाइन के ऊपर और एक पैरेलल लाइन के ऊपर था। तो अगर मैंने यहां पर भी A डिग्री और 30 डिग्री को मिलाना है ताकि वो कॉरस्पॉन्डिंग दिखे 2B का, तो मुझे इनको मिलाने के लिए यही देखना होगा कि इन दोनों का एक एंड पैरेलल लाइन पे और एक एंड इसी ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए, जिसको मैंने अभी एक्सटेंड किया है ग्रीन कलर से। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को इस तरह मिला लें यहां से लेके यहां तक, तो देखें एक एंड यहां पर पैरेलल लाइन पे आ रहा है और दूसरा एंड ट्रांसवर्सल पे आ रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक। तो ये मिलाकर एंगल कितना बनता है, इधर तक A और इधर तक 30 है, तो आप कहेंगे मिलाकर बनता है A डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा एंगल इसके 2B डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है। वो क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स A डिग्री प्लस 30 मिलाकर और ये 2B एक ही साइड पर है। दूसरा ये इनके अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स हैं, अलग अलग वर्टस के साथ अटैच है। और तीसरी बात ये है कि ये जो A डिग्री प्लस 30 है ये भी इस AB लाइन के नीचे है और इसी तरह 2B डिग्री भी इस CD लाइन के नीचे है। तो इसका मतलब अगर आप इस A डिग्री और 30 को मिलाकर देख लें तो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, उसी सेम रीजनिंग के थ्रू जिस तरह मैंने A को बताया। तो इसका मतलब A डिग्री प्लस 30 मिलाकर बनता है 2B डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो A डिग्री प्लस 30 डिग्री भी किसके इक्वल होगा, 2B डिग्री के, जो मैंने आपको अभी यहां पर ऊपर बताया। और रीजनिंग आप आगे इस तरह लिखेंगे दोबारा से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दो पैरेलल लाइन सेम ही है, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अब यहां पर देखें A की वैल्यू आपके पास ऊपर है, वो 38 डिग्री है, ठीक है, यहां पे लिखी हुई भी है। तो A की जगह पे तो आप लिख दें 38 डिग्री, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 30 वैसे का वैसे और 2B डिग्री वैसे का वैसे ही। तो 38 पे 30 ऐड करें तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री इक्वल टू, और 2B डिग्री को आप वैसे का वैसे लिख लें। अब आप यहां पर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है B डिग्री के साथ, तो जब हम इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 68 डिग्री को जाके डिवाइड करेगा। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 68 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहां पर आपने जस्ट 68 को जो है 2 पर डिवाइड करवा देना है, तो 68 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2 1 टाइम्स
234 टाइम्स। तो बी डिग्री का आपके पास आंसर आ गया 34 डिग्री, ठीक है। और इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, 34 के, क्योंकि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी अलग से डिग्री के बगैर इक्वल रखी जा सकती हैं। तो आप चाहे ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो देखें बी का आंसर हमारे पास कितना आ गया 34 या 34 डिग्री पढ़ लें, और ए का आंसर मैंने आपको पहले बता दिया वो कितना आ गया 38। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके ए पार्ट में जो अननोन्स थे उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो आपको सामने स्क्रीन पर बनी हुई नजर आ रही है। आप इस फिगर में देख सकते हैं 2 के साथ डी डिग्री मेंशन्ड है और 7 के साथ सी डिग्री मेंशन्ड है। तो ये डी डिग्री और सी डिग्री जो है दोनों ही अननोन्स हैं, आपने इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहां पर भी हम ए पार्ट की तरह ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस हो जो कि आपस में पैरेलल हो और उन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई स्ट्रेट लाइन क्रॉस करके गुजरे, टच करके गुजरे, तो उसी स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स वहां पर बन रहे होते हैं, जिनमें से कुछ का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ का नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कुछ का नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, और इनमें से कुछ एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके, इन्हीं एंगल्स को यूज करके हमने यहां पर बी पार्ट में भी अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अभी मैं आप यहां पर देखें इस फिगर में बी वाले पार्ट में आपके पास एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पे ये एरोहेड लगा हुआ है, जिसका मतलब है पैरेलल है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू जो है क्रॉस करके गुजर रही है, पास कर रही है इन दोनों लाइंस में से। आप देखें ये लाइन पी से स्टार्ट हुई, इसने पहले ए बी वाली लाइन को इस पॉइंट पे टच किया जिसके आमने सामने 2D और 7C डिग्री लिखा हुआ है। फिर इसी लाइन ने अगली वाली लाइन को, CD वाली लाइन को इस जगह पर, इस पॉइंट पे टच किया जहां पर 140 डिग्री मेंशन्ड है, और इस तरह ये आगे बढ़ गई क्यू तक। तो इसका हम पढ़ रहे हैं पी क्यू। तो ये जो लाइन है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही है, इसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल के केस में मैंने आपको अभी पार्ट नंबर ए में समझाया है, एक हमारे पास एंगल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी तीन चीजें हम देखते हैं। एक तो ये कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पर होते हैं, दूसरा ये कि ये दोनों जो एंगल्स होंगे जो कि इनको आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल रहे होंगे वो डिफरेंट वर्टर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर कोई एक एंगल उनमें से किसी लाइन के नीचे बना हुआ है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाया जा रहा होगा वो भी उस तरह लाइन के नीचे बना होगा। अगर एक ऊपर बना हुआ है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग भी उस तरह लाइन के ऊपर बना होगा। तो आप यहां पर देखिए ये 7C डिग्री और 140 डिग्री जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए 7C और 140 इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, यानी पहली प्रॉपर्टी एक तरह की क्लियर हो गई। दूसरी इसमें ये चीज पाई जानी चाहिए थी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं अलग अलग कॉर्नर पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो। तो 140 डिग्री इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जो कि CD लाइन के ऊपर है, और 7C डिग्री अलग से एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है जो कि AB लाइन के ऊपर है। और तीसरी आखिरी चीज जो कंफर्म कर देगी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ये है कि जो एंगल्स हैं उनकी पोजीशनिंग भी एक जैसी ही हो। जैसे आप देखिए 7C डिग्री जो है वो AB लाइन के नीचे बन रहा है, इस तरह दूसरे एंगल को जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कहला रहा है यानी 140 उसको भी एक लाइन के नीचे बन रहा होना चाहिए। तो आप देखिए CD लाइन के नीचे ही 140 बन रहा है, तो इसका मतलब 7C डिग्री और 140 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा ट्रांसवर्सल के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो 7C डिग्री है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 140 डिग्री के। और रीजन क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग की शॉर्ट फॉर्म है ये एंगल्स की। और ये पैरेलल लाइंस की वजह से यहां पर हमारे पास बन रहे हैं, तो इधर इन दोनों पैरेलल लाइंस को आप मेंशन करेंगे AB और CD। तो आप यहां पे लिखेंगे AB पैरेलल टू, ये सिंबल आपको बता चुका हूं पैरेलल लाइंस के लिए यूज करते हैं, और आगे CD। अब यहां से आप जो है C की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इस 7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है। तो यहां पर ये 7 जो है जो कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पर जाकर 140 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये बड़ा ईजी है, आप इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। 7 1 टाइम्स क्या होता है 7, और 7 20 टाइम्स कितना हो जाएगा 140। तो C डिग्री का आंसर आ गया हमारे पास 20 डिग्री। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसको आप कंपैरिजन करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज भी आपस में इक्वल है, यानी आप इसको डिग्री के बगैर जस्ट यूं भी लिख सकते हैं कि C किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो देखिए C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 20। अब हमारे पास कौन सा रह गया, अब हमारे पास रह गया D डिग्री, D अननोन है। तो यहां पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी इन एंगल्स की मदद से यहां पर D की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, ये ट्रांसवर्सल के केस में भी आपको मिलेंगे, अदर देन ट्रांसवर्सल के केस में भी आपको ये मिल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आपने कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को टच करें, क्रॉस करें, तो जो उनका कॉमन पॉइंट होता है जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी होती है, क्रॉस करी होती है, उसको आप
कॉर्नर पॉइंट भी बोल सकते हैं और अभी समझने के लिए वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आमने सामने एंगल बन रहे होते हैं ना, इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं और ये इक्वल होते हैं। जैसे अगर इसका नाम मैं एंगल 1 रख दूं, इसका नाम एंगल 2 रख दूं, तो ये जो आमने सामने बन रहे हैं ना एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनको आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। तो इसी तरह आप देखें कि यहां पर आपके पास ये एक लाइन है PQ और ये एक लाइन है AB। तो ये PQ और AB दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रहे हैं, जिसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं। और ये जो पॉइंट है, इनके आमने सामने आप देखें दो एंगल लिखे हुए हैं, एक इधर 2D लिखा हुआ है, एक 70 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये दोनों एंगल आमने सामने हैं, दो लाइंस को क्रॉस करने की वजह से एक ही कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही एंगल्स को जो कि आमने सामने होते हैं, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरे क्रॉस करके गुजरती हैं, तब बन रहे होते हैं आमने सामने। तो इन्हीं को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये 2D और 70 डिग्री भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 2D डिग्री इक्वल है किसके, 70 डिग्री के। और इसकी भी आगे आप रीजन लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, हम लिखेंगे वर्टिकली, ये वर्टिकली की शॉर्ट फॉर्म है, ऑपोजिट ये ऑपोजिट की शॉर्ट फॉर्म है, ये है एंगल्स। तो जस्ट आप इतना लिख देंगे, ये काफी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां पर आप किस तरह डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास सी की वैल्यू पहले से है 20 डिग्री, तो आप ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर दें। तो आप यहां पे लिखें 2D डिग्री इक्वल टू 7, सी डिग्री की जगह पर ऊपर वैल्यू जो कि 20 डिग्री है, यहां पर जस्ट सॉल्व करें। 2D डिग्री वैसे ही 7 को 20 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 7 20 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 140 डिग्री। यहाँ पर 140 आ गया। अब 2 देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर ये 140 को डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर अब आप इनकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 270 टाइम्स 140 होता है, तो आपके पास डी डिग्री का आंसर आ गया 70 डिग्री। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर डिग्री का कंपैरिजन डिग्री के साथ किया जाए तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जस्ट आप लिख सकते हैं कि डी किसके इक्वल होना चाहिए, 70 के। तो देखें डी की वैल्यू आ गई 70 और सी की वैल्यू आ गई 20, यही हमने इस बी पार्ट में फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों जो है पार्ट्स अभी तक समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर सी की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी जो है उसकी जो फिगर गिवन है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 के साथ भी ई डिग्री मेंशन्ड है, 3 के साथ भी ई डिग्री मेंशन्ड है। तो ये ई डिग्री बेसिकली अननोन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ पर भी हम ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यूज करेंगे और ट्रांसवर्सल को ही समझते हुए यहाँ पर ई की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसवर्सल में आपको बता चुका हूँ, एक ऐसी लाइन को हम बोलते हैं जो कि दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखें ए बी और सी डी जो है वो दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, दोनों के ऊपर आप ये देखिए सिंगल एरो हेड भी लगा हुआ है जो कि शो कर रही है कि ये दोनों पैरेलल हैं। और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन जो है क्रॉस करके गुजर रही है, जिसका नाम PQ रखा गया है। आप देख सकते हैं ये लाइन P से स्टार्ट हुई, इसने पहले AB वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया, फिर इसने CD वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया और इस तरह क्रॉस करके आगे चलेगी Q तक। तो ये जो PQ है ये बेसिकली यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के केस में हमारे पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं जो कि यहाँ पर बनते हैं, उनमें से कुछ के इक्वल होते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो ट्रांसवर्सल के केस में आपने याद रखनी है। तो उन्हीं एक प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल वाले केस में दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हो, इनसाइड बन रहे हो। जैसे आप देखें यहाँ पर ये 7E डिग्री भी 3E डिग्री भी इन दोनों पैरेलल लाइंस यानी AB और CD के सेंटर में बन रहे हैं, दरमियान में बन रहे हैं। और दूसरा ये कि वो एक ही साइड पे हों। जैसे आप देखें यहाँ पर 7E डिग्री और 3E डिग्री दोनों इस पैरेलल लाइन के एक ही साइड पे हैं, तो इनका हमेशा सम 180 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब आप इस 7E और 3E को ऐड करेंगे तो ये हमेशा 180 के इक्वल आएंगी। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि अगर आप 7E डिग्री प्लस 3E डिग्री कर लें तो ये इक्वल किसके आएंगे, 180 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह मेंशन करते हैं, हम इसको जस्ट लिखते हैं इंटीरियर एंगल। तो हम जस्ट आप यहाँ पे INTR लिख देंगे, ये भी काफी होगा। ये इंटीरियर एंगल्स हैं और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं, AB और CD के। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपके पास इस तरह की लाइन ट्रांसवर्सल के तौर पे मौजूद हो तो ऐसे एंगल जो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हो, सेंटर में हो, इनसाइड हो, आप इस तरह भी कह सकते हैं, और एक ही साइड पे हो। जिस तरह आप देखें 7E और 3E दोनों एक ही साइड पे हैं, तो इन एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो देखिए अब आगे बड़ा काम आसान है। आप 7E में 3E ऐड करेंगे तो 7 + 3 कितना होता है, 10। आगे E डिग्री वैसे का वैसे ही और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस 10 को इक्वलिटी के दूसरे साइड पे मूव करेंगे
तो जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है, तो ये 10 वहाँ जाकर 180 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसके नीचे लिखा जाएगा जैसे मैंने लिख लिया। अब आप इस जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर दें तो 8 डिग्री का जस्ट आंसर आ गया, ऊपर बचा 18, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया 18 डिग्री। तो ए डिग्री का आंसर आ गया 18 डिग्री। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ भी आपस में इक्वल लिखी जा सकती है, यानी ई जस्ट इक्वल है 18 के। तो देखिए हमने ई की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर ली, और ये भी ट्रांसवर्सल ही की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को यूज करके। तो ट्रांसवर्सल बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होंगी तो ही आपको चीजें समझना और भी आसान होगी। तो यहां पर इसका सी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी डी पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो फिगर बनी हुई है वो आपको सामने स्क्रीन पर बनी हुई नजर आ रही है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2f + 6 डिग्री और 3f - 23 डिग्री, इन दोनों एक्सप्रेशंस में f जो है वो बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां पर भी हम ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट ही यूज करेंगे और ट्रांसवर्सल की मदद से ही यहां पर f की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह मैं आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूं, ट्रांसवर्सल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो कि दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके गुजरती है। जैसे आप देखिए हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें ए बी और सी डी जो है वो दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं। इन पे देखें एरो हेड भी लगाया गया है जो कि शो कर रही हैं कि दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन जिसका नाम पी क्यू रखा गया है वो क्रॉस करके गुजर रही है। आप देखें ये लाइन पी से स्टार्ट हुई, इसने इस ए बी लाइन को इस पॉइंट पर जो मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है इधर कट किया, इधर इसमें से वो पास हुई, इसके बाद उसने सी डी लाइन को इस पॉइंट पर कट किया, इससे आगे पास होकर वो क्यू तक जा रही है। तो ये पी क्यू लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो लाइन जो कि आपस में पैरेलल है उनको क्रॉस करके उनको टच करके आगे गुजर रही है। तो ट्रांसवर्सल की वजह से आपके पास डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, जिनमें से कुछ का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ का नाम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और कुछ का नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता है। तो हम इन्हीं डिफरेंट एंगल्स की मदद से, इनकी प्रॉपर्टीज की मदद से जो इनमें पाई जाती हैं, हम यहाँ पर अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम आज एफ की वैल्यू को जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस पार्ट में, वो हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो ट्रांसवर्सल वाला, तो ऐसे एंगल्स जिनमें ये वाली चीजें पाई जाएं उनको आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहना है, और वो आपस में इक्वल होंगे। कौन सी? पहली ये है कि आपको वो एंगल्स जो हैं जिनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह रहे होंगे वो पैरेलल लाइंस के दरमियान इनसाइड दिखेंगे। जैसे यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, आप देखिए इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड ही दो एंगल्स लिखे हुए हैं, एक ये 2f + 6 डिग्री और एक ये 3f - 23 डिग्री। तो ये तो इनकी एक तरह की एक प्रॉपर्टी हो गई, एक खूबी हो गई। दूसरी बात आपको ये दिखेगी कि ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के इनसाइड तो होंगे ही, बल्कि इसके साथ साथ वो एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड होंगे और ऑपोजिट साइड्स पर मौजूद होंगे। जैसे आप देखिए सेम ट्रांसवर्सल जो है पी क्यू, इसके एक साइड पे इधर इनसाइड 2f + 6 लिखा हुआ है, और अगर आप इसी ट्रांसवर्सल पे रहे तो इसके दूसरी तरफ 3f - 23 डिग्री लिखा हुआ है, यानी ये एंगल्स एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। ये दो बातें होंगी। और तीसरी आखिरी बात कि ये दोनों एंगल्स जो है डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे। तो देखें ये ऊपर वाला एंगल इस ए बी लाइन पे जो पॉइंट है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये नीचे वाला एंगल जो कि दूसरी साइड पे ट्रांसवर्सल के वो इस सी डी वाली लाइन के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ऐसा एंगल जो पैरेलल लाइंस के दरमियान हो, एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे हों, और ये दो अलग अलग उनके कॉर्नर पॉइंट इस तरह बन रहे हों, उन्हीं को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के केस के अंदर, ट्रांसवर्सल के सिनेरियोस के अंदर हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये 2f + 6 और 3f - 23 अल्टरनेट है, और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो 2f + 6 डिग्री है ये बेसिकली इक्वल होगा 3f - 23 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को आप आगे मेंशन भी करेंगे इस तरह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट डालें, आप लिखेंगे अल्टरनेट, ये अल्टरनेट की शॉर्ट फॉर्म है, इंटीरियर ये इंटीरियर की शॉर्ट फॉर्म है, और ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं? ए बी और सी डी। तो आगे आप लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये आपने प्रॉपर्टी इस तरह यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब आगे आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें। तो देखिए सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पर 2f + 6 लिखा हुआ है, इन दोनों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आप लिख लें ये 2f डिग्री लिखा हुआ है और ये 6 डिग्री लिखा हुआ है, और इधर भी डिग्री सब पे अलग कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 3f डिग्री लिखा हुआ है और ये 23 डिग्री लिखा हुआ है, जस्ट आसानी के लिए, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने क्योंकि f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप पहले f को सेपरेट कर लें। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2f है और यहाँ पर 3f है, तो ये 3f के पीछे कोई साइन नहीं, ये प्लस का साइन है। तो आप एक तरह का कह सकते हैं कि ये ऐड हो रहा है -23 में। तो जो चीज़ यहाँ पर प्लस साइन के साथ हो, अगर आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करें तो वो सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस साइन के साथ आ जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 2f डिग्री
प्लस 6 डिग्री वैसे ही, और ये 3f यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, -23। याद रखिएगा जो भी आप नंबर यहाँ पे लिख रहे होते हैं उसके जो पीछे साइन होता है वो साथ लिखना होता है, इसके पीछे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो ना भी लिखते, ठीक था। अब यहाँ पर आप देखें 6 डिग्री ऑड है क्योंकि बाकी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो f को एक तरफ करना है, बाकी चीज़ों को एक तरफ, तो आप 6 डिग्री को भी यहाँ से हटा लें, इसके पीछे प्लस का साइन है, एक तरह का ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव कर लें, तो बाकी जब तमाम चीज़ें तो देखें आप ऐसे ही लिखेंगे, ये -23 डिग्री भी ऐसे लिखेंगे, ये 6 यहाँ पर एक तरह का ऐड हो रहा था, ये वहाँ जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा -23 में से, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे -6 डिग्री। अब आप जस्ट सॉल्व कर लें, ये है +2f और ये -3f, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, f डिग्री वैसे ही, और साइन बड़ी वैल्यू का, 3 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप भी यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें दोनों है माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 में आप 6 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 29 डिग्री, साइन बड़ी वैल्यू का, 23 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, तो ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 1f डिग्री इक्वल टू 29 डिग्री, जिसको आप जस्ट यूं भी लिख सकते हैं, इधर 1 ना भी लिखें तो सही है, तो f डिग्री इज इक्वल टू 29 डिग्री। और जब दो वैल्यूज इक्वल हो, मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी पार्ट्स का आपस में और नीचे वाली चीज़ों का आपस में, कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी जस्ट f जो है वो इक्वल होना चाहिए 29 के, तो आप इस तरह अलग से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास पार्ट्स खत्म हुए, f की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस तरह हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पर f की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।